अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही, 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 जूही तू, मैं तेरे पास ही आ रही थी। ये देख, ये कंगन मैंने निकाल दी। ये ले, इन पर सिर्फ तेरा हक है। प्लीज रूही, बंद कर अपना ये महान बनने का नाटक। पहले तूने मुझसे ये कंगन छीने, मुझे ऐसे लौटा रही है, इसे खैरात में दे रही हो। नहीं चाहिए तेरी दरिया दिली, रख अपने पास। जूही ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रूही। अब जाके मुझे तेरी असलियत का पता चला है। अब जाकर ना मेरी आंखें खुली हैं। तू कभी चाहती ही नहीं थी ना कि ये रिश्ता हो, नहीं चाहती थी तू। इसलिए मेरे पीठ पीछे तू नहार को लाइक करती थी। जूही, ये तू क्या बोल रही है? मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो नाहर जी के बारे में ऐसा कभी सोचा तक नहीं। ओह, राइट। क्या है ये? तेरी डायरी कल रात को पढ़ी थी मैंने। क्या लिखा था इसमें? उस भले इंसान के वजह से खुशियां आई। भला इंसान, वो आदमी जिसने तेरी पेंटिंग तोड़ी रूही, बजाय उसके बुराई लिखने के तो उसके दर्द के बारे में लिख रही हो। वाह, ग्रेट। हाँ जूही, तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। नाहर जी एक अच्छे इंसान है, बस वही लिखा है। मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। जूही, अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं मम्मी की। बस, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। दादी ना बिल्कुल सही कहती है, सबके सामने भोली बनकर सबकी लाडली बन जाती है तू। और मेरे साथ कौन होता है? कोई भी नहीं, सिर्फ दादी। सिर्फ दादी और कोई नहीं। जूही ऐसा, तू मुझसे कोई बात मत कर, कुछ नहीं सुनना मुझे। और एक और बात, आज के बाद अगर मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांठ बांध लेना ये बात, समझी? ये हुई ना बात। अब मेरी पोती मेरी तरह बात कर रही है, लेकिन अब कैसे भी करके जूही के रिश्ते की बात नाहर से चलानी ही होगी। क्या कर रहे हैं आप? नाहर बेटा, इस दरवाजे को खोलना सही नहीं, इसे बंद ही रहने दो। जूही प्लीज मेरी बात सुनना। जूही, मेरा तुझे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। जूही प्लीज मेरी बात सुन ले। आई एम सॉरी जूही। सॉरी, सॉरी रूही, आई एम रियली सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। मुझे माफ कर दे प्लीज। जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया ना, उसके लिए दिल से सॉरी। तेरी डायरी, रियली सॉरी रूही। मैंने जो कुछ भी किया ना, सब दादी के कहने पे किया। वो चाहती थी कि मैं तुझे सुनाऊं ताकि उनके दिल को ठंडक मिले, और इसलिए वो हम पर नजर भी रखी हुई थी।
पर मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी। ट्रस्ट मी, जो नहार से तेरे रिश्ते की बात हुई है ना, उसको लेके सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैं बहुत खुश हूं। अरे मुझे तो तू तो जानती है, ये शादी वादी में तो मुझे वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो तूने और दादी ने मुझे मनाया, तो बस इसलिए मैंने हाँ कर दी। फिर सच्ची बताऊं ना, जब उन आंटी ने तुझे कंगन पहनाए ना, तो पहले तो मैं शॉक हुई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है। पर फिर उसके बाद मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा। सच्ची बताओ ना, तो तू और नहार साथ में बहुत सुंदर लगते हो, सच्ची। वो पूजा वाले दिन देखा था मैंने उस दिन, कैसे तुम दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे एक साथ। बहुत सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जोड़ी है तुम दोनों की। पगली कहीं की, बेवजह कड़ों को अपने हाथ से निकाल दिया। देख कितने लाल हो गए। सच्ची बताओ ना रोही, तू इन कड़ों की असली हकदार तू है। तू सच में खुश है ना? तू दुखी तो नहीं है? मेरे लिए तेरी खुशी से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। और मेरे लिए तेरी और तेरी खुशी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात रही इस रिश्ते की, तो मैं इस रिश्ते से खुश नहीं, बल्कि बहुत खुश हूं। बचपन से लेके आज तक कितना कुछ सहा है ना तूने। दादी के ताने, हर छोटी छोटी खुशी के लिए तरसी है तू। पर आज देख, कितने बड़े घर में तेरा रिश्ता होने जा रहा है। अब देखना, बिल्कुल रानी की तरह राज करेगी तू, रानी की तरह। मैं खुश हूं कि तू खुश है, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये रिश्ता होगा। क्यों? बेटा, दादू, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? दादू, सोनी आंटी ये रिश्ता मेरे लिए इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि उनको मेरे जन्म का राज नहीं पता। अब ये राज खुलने का टाइम आ गया छोटी माँ। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आ रही है, उसे मेरे अतीत का पता होना चाहिए। मैं रूही जी से कुछ छुपाना नहीं चाहता, किसी झूठ के बलबूते पर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। दादू, किसी भी रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं टिक सकती, और मैं नहार जी से और उनके परिवार से अपना अतीत और अपनी पहचान नहीं छुपा सकती दादू। और अगर मेरे अतीत जानने के बाद रूही जी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं, तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। नहार बेटा, देख मैं जानती हूँ तू जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये समय सही नहीं है बेटा। अब नहीं तो कब छोटी माँ? प्लीज शादी से पहले रूही जी को सब कुछ सच सच बता दीजिए। दादू, आप नहार जी को और उनके परिवार को शादी से पहले सब सच बता दीजिए कि मैं अडॉप्टेड हूं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यार रुचिता बेटा, आज तुम दोनों के आशीर्वाद से और खाटू महाराज की कृपा से हमारी रूही के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लेकिन मैं डर रहा हूं कि रूही का सच बताने से कहीं ये रिश्ता टूट न जाए। अगर सच सुन के उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो? लेकिन नहार ने कहा है तो बताना तो पड़ेगा ही, और वैसे भी उनसे रिश्ता जुड़ने जा रहा है, ये तो उनका हक बनता है। लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। चाहे समाज और दुनिया कुछ भी कहे, रूही निहार और रुचिता की बेटी है, इस घर की पोती है। क्या करूं क्या नहीं, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे। आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। हेलो। हेलो, हाँ सोनी जी, मैं पूनम बोल रही हूँ। जी पूनम जी कहिए ना। मुझे ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या मैं अभी बात कर सकती हूँ आपसे? देखिए पूनम जी, अगर आप रूही से रिश्ते के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं तो हम लोग फैसला कर चुके हैं, रूही ही हमारे घर की बहू बनेगी। अरे देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरे ख्याल से आपको ये बात सुन लेनी चाहिए। कहिए, ऐसी भी क्या जरूरी बात थी? बात दरअसल ये है कि ये रूही। हेलो हेलो पूनम जी, हेलो हेलो। नमस्ते बहन जी, मैं नरेश बात कर रहा हूँ जी। दरअसल बात यह है कि पूनम आपसे ये कहना चाहती थी कि आज जो कुछ भी गलतफहमी हुई उसके लिए वे बेहद शर्मिंदा है। दरअसल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे माफी मांगे, तो आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए पूनम जी की ओर से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन अच्छी बात है कि समय से पहले क्लियर हो गई। जी, मुझे भी इस बात की खुशी है कि सारी कंफ्यूजन दूर हो गई और आपने हमारी रूही को इस रिश्ते के लिए चुना है। बहन जी, हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हमारी ओर से आपको आगे से कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी नमस्ते। नमस्ते। पूनम, आज तो आपने कोशिश कर ली, लेकिन आइंदा से गलती से भी दोबारा ऐसी कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या अंजाम अच्छा नहीं होगा प्रतीक के पास? क्या चाहते हैं आप? आप ये चाहते हैं कि हम लड़के वालों से इतनी बड़ी बात छुपा दें, हम उन्हें ये बताएं ही नहीं कि रूही हमारे खानदान का खून नहीं है, वो एक गोद ली हुई बच्ची है जिसके जात पात का खून धर्म का कुछ पता नहीं, एक कचरे के डिब्बे से उठाई गई बच्ची है वो। इतनी बड़ी बात हम लड़के वालों से छुपा कर रूही की शादी उस घर में कर दें इत्मीनान से, ये चाहते हैं आप? बस पूनम, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप। रूही इसी घर की बेटी है, निहार और रुचिता की बेटी है, जूही की बहन है और हमारी पोती है। जो हमारा धर्म है वही रूही का धर्म है, समझिए आप। भले ही वो निहार और रुचिता का खून नहीं है, लेकिन परवरिश उन दोनों की दी हुई है। जो परवरिश उन्होंने जूही को दी है वही परवरिश उन्होंने रूही को भी दी है। आज दोनों बहनों में प्यार है सिर्फ उसी परवरिश की वजह से, समझिए आप। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आइंदा से कभी भी रूही की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिएगा। वाह प्रतीक के पापा वाह, मानना पड़ेगा आपको, एक
कचरे के डब्बे से लाई हुई बच्ची के लिए आपके दिल में कितना दर्द है, और अपने खानदान के खून के लिए, अपने बेटे की बच्ची के लिए जरा दर्द नहीं जागा आपके अंदर? इतना सा भी मोह नहीं है उसके लिए? देखा नहीं था आपने आज कैसे उसका दर्द से दिल टूट गया था? नहीं दिखा आपको? आपको जूही की खुशी देखनी है ना, तो जाइए उसके कमरे में और जाके देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि इस रिश्ते से रूही से ज्यादा जूही खुश है। क्या क्या बोल रहे हैं आप प्रतीक के पापा? जो आंखों से देखा है और कानों से सुना है वही बता रहा हूं आपको। अगर यकीन नहीं है तो जाकर खुद देखिए, जाइए। आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी इस खुशी में शामिल हो जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्णिमा, नमस्ते काका जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं? बस बढ़िया। आओ बेटा, याद है ये कौन है? हमारे गांव से है पूर्णिमा। बचपन में एक दो बार मिले तो थे आप इससे। लेकिन तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ पूर्णिमा? काका जी, आप तो जानते हैं ना कि बचपने से हमारा एक ठो सपना था कि एक दिन हम अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और अच्छी माँ बने, और वो सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। क्योंकि यही महीने के 21 तारीख को ना हमारा ब्याह है। उसी का ये निमंत्रण है, लीजिए। वाह 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 बेटा, आप लोग सब जरूर आइएगा, सब परिवार आइएगा। बधाई हो बेटा, हम जरूर आएंगे बेटा। भगवान करे तुम जैसा चाहती थी वैसा ही परिवार तुम्हें मिले। बधाई हो। धन्यवाद। हमारे घर में भी बहुत ही जल्द रूही की शादी की शहनाई बजने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप बहुत ही बढ़िया खबर सुनाए हमको। अब तुम्हें भी आना होगा अपने नए परिवार के साथ, समझी? हम जरूर आएंगे काका जी, सब परिवार आएंगे। अरे बेटा अंदर तो आओ, खाटू जी का आशीर्वाद ले लो। जी 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 जी। क्या हो रहा है? इस रूही की शादी भी पक्की हो गई, और तो और इस अनपढ़ पूर्णिमा की भी हो रही है। बस मेरी परी जैसी जूही रह गई। मुझे जल्दी से कुछ बड़ा करना होगा। जूही, ये तू क्या कर रही है? आराम से बैठ जाए, ठीक है? क्या कर रही है तू? चुप करके बैठ और जैसे मैं कहती हूँ वैसे कर, ठीक है? पर बता तू क्या कर रही है? ये देख, द राइट देख। वेरी नाइस। जूही, चुप करेगी, मैं कैसे लूंगी फोटो? खड़ी हो जा, जल्दी जल्दी। तू बताएगी, तू कर। खड़ी और यहाँ पे रख, हाथ रख, ऐसे। परफेक्ट परफेक्ट। अब तू फाइनली बता दे, ये सब क्या कर रही है? मैं ना तेरा पिक्टोग्राम पर अकाउंट बना रही हूँ। फिर ना तेरी शादी के बाद ना तेरी शादी की पिक्चर्स अपलोड करूंगी। फिर जो तेरी कपल वाली पिक्चर्स होगी ना नाहर जी के साथ। अच्छा वैसे तुम दोनों का कपल कॉम्बो क्या होगा? रूना? नहीं रुहार। हाँ रुहार परफेक्ट रहेगा, है ना? तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अभी दादाजी ने उनसे बात भी नहीं की है। अरे यार मैंने, तू ज्यादा सोच रही है। पर वैसे भी ना वो लोग ओपन माइंडेड लोग हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फर्क पड़ेगा ये अडॉप्शन वगैरह से। तू ना चिल कर और अपनी शादी की तैयारियां कर। वो कौन सा वाला गाना गाया था तूने?
कर मुझसे। मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं तुझसे। बस जूही, बहुत कर ली तुमने नौटंकी, मुझे सब समझ में आता है। और रूही, तुम जरा कुछ सीखो अपनी बहन से। उसकी खुशियां छिन गई, उसका रिश्ता टूट गया, फिर भी वो तुम्हारे इस जुड़े हुए रिश्ते से कितनी खुश है, और एक तुम हो जो उसकी बनती हुई जिंदगी को खा गई। बस भी करिए ना दादी, मुझे वैसे भी वो शादी नहीं करनी थी। मैं खुश हूं। आप बात बात पर रूही को सुनाना बंद कर दीजिए। तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना जूही, लेकिन देख लेना, एक दिन ऐसे ही एक एक करके सारी खुशियां ये रूही तेरी जिंदगी से छीन लेगी। तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी दादी सही कहती थी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें